बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक नया इंकशाफ या फिर अगर ये कहा जाए कि हामिद मीर साहब ने लंका ढाई है तो ये कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि इस वक्त उनका भारतीय मीडिया इंडिया टुडे पर एक कॉलम आया है। इस कॉलम में एक जानिब तो जनरल बाजवा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, और अब मामला कश्मीर तक नहीं रहा बल्कि मामला इसराइल तक पहुंच चुका है। और इस सब के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या पकता रहा, ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और किस तरह से इस सारे मामले में शाह महमूद कुरैशी हीरो बनकर उभरे और इमरान खान की पॉलिसी ने पाकिस्तान की कश्मीर फरोशी और पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन फरोशी, इन दोनों को ब्रेक लगाई। ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक शरारत भी हो सकती है। वो शरारत क्या है, वो एंगल क्या है, क्योंकि हमें हर चीज को हर एंगल से एनालाइज करना है, उसका हर पहलू देखना है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। हामिद मीर साहब रीसेंट टाइम्स के अंदर आपको पता है कि काफी ज्यादा इंकशाफात भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा बातें जो हैं वो भी इस वक्त मार्केट में आ रही हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी इमरान खान साहब जनरल बाजवा पर चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जनरल बाजवा कुछ सहाफियों के थ्रू, जिसमें मंसूर अली खान साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं और दीगर सहाफी हैं, उनके थ्रू अपना मौक़िफ़, तफसीली मौक़िफ़ और एक कॉलम में जो ना समो सके वो वाला मौक़िफ़, और जिस पर कॉलम्स पे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं जनरल बाजवा की साइड ऑफ द स्टोरी बताने के लिए, जिसमें यहां तक भी बता दिया गया कि वो चाय में बिस्किट जो है वो डुबोकर खाते हैं और उनके घर के अंदर जो उनकी अहलिया ने जो डेकोरेशन के लिए पीसेस रखे हुए हैं वो बड़ी मुनासिब दामों में उन्होंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके खरीदे। यानी जावेद चौधरी साहब हैं, वो अपने स्टाइल में लिखते हैं, लेकिन इसके साथ इंकशाफात से भरपूर बातें होती थी। लेकिन अब जो साइड ऑफ द स्टोरी आ रही है वो ना इमरान खान की साइड ऑफ द स्टोरी है, ना जनरल बाजवा की साइड ऑफ द स्टोरी है, बल्कि इन दोनों के हवाले से कुछ इंकशाफात की फहरिस्त है। सबसे पहले तो एक कॉलम लिखा है हामिद मीर साहब ने इंडिया टुडे पर, जो कि भारतीय जरीदा है, और इसका उन्वान है डर्टी गेम, गंदा खेल, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इमरान खान एंड जनरल बाजवाज लव हेट रिलेशनशिप। यानी वो कहानी जो आज तक किसी ने नहीं बयान की, और जनरल बाजवा और इमरान खान की नफरत और मोहब्बत पर मबनी जो कहानी है वो पहली मर्तबा इनका ताल्लुक, जो कि बड़ी दफा कशीदा हुआ, बड़ी दफा ये शीरो शकर रहे, इस हवाले से। और इसके अंदर ये कहते हैं कि आई वॉज प्रेजेंट इन अ मीटिंग एट NDU इस्लामाबाद। NDU जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वहां पर बहुत सी मीटिंग्स भी होती हैं, वहां पर कुछ वर्कशॉप्स भी होती हैं, उनमें चीफ और दीगर लोग जो है वो इंटरेक्ट भी करते हैं। वेयर जनरल बाजवा सेड दैट व्हेनेवर वी ट्राई टू इंप्रूव रिलेशंस विद इंडिया, सम पीपल इन द मीडिया ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर एग्रीइंग टू सेल कश्मीर टू द एनिमी। यानी कि जब हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, यानी फौज जो है वो तो ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, लेकिन मीडिया के कुछ लोग जो हैं वो आसमान सर पे उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि जी हुकूमत है वो तो कश्मीर का सौदा करने के लिए और कश्मीर दुश्मन को बेचने के लिए तैयार हो चुकी है, और इस वजह से हमें बैकफुट पर जाना पड़ता है। बाजवा वांटेड टू एंगेज इसराइल। जनरल कमर जावेद बाजवा इसराइल के साथ मामलात आगे चलाना चाहते थे, बट खान वॉज रिलक्टेंट। लेकिन इमरान खान रिलक्टेंट थे, वो ये नहीं चाहते थे। अब इसके अंदर इन्होंने और भी बहुत सी चीजें लिखी हैं, पहले इनके कॉलम का जायजा ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान इस सब के अंदर हीरो बनकर कैसे उभरा, शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह से इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। और शाह महमूद कुरैशी पर वैसे आप ये देखें कि बहुत से इल्जामात लगते हैं, और अभी तक ये लगते आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें किसी भी वक्त वो जी इमरान खान को बाईपास कर लेंगे। अभी भी ये इल्जाम लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो डबल गेम पर हैं, ये सब कुछ है। लेकिन आप फैसला किस चीज पर करते हैं? फैसला आप करते हैं जो सामने आपके फैक्ट होता है। रेमंड डेविस वाला मामला था, मुल्क की बका का मामला था, मुल्क की सलामती का मामला था, अपनी गैरत का मामला था, वो ठोकर मार के चले गए। उसके बाद इसराइल वाला मामला, जो जनरल बाजवा चाह रहे थे उस वक्त, वो बात याद है जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यहां पे बनेगी, और उन्होंने डेस्क बजा के अपना बताया इधर
फॉरेन ऑफिस में फॉरेन पॉलिसी बनेगी, कहीं और नहीं बनेगी। यह मैसेज आलमी ताकतों के लिए तो था कि अमेरिका में भी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनेगी, किसी मुल्क में नहीं बनेगी, लेकिन यह जीएचक्यू के लिए भी मैसेज था। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक और हामिद मीर साहब का इंकशाफ है थोड़ी सी सच्चाई के नाम से। मैं उर्दू में पढ़ के आपके सामने रख देता हूं, फिर जरा आपको बताते हैं कि इसमें शरारत क्या है। मीर साहब कहते हैं कि कहानी तो अभी शुरू हुई है, एक नामुकम्मल कहानी ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है, जब यह कहानी अंजाम को पहुंचेगी तो क्या होगा। इस कहानी के दो मरकजी किरदार आजकल एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा सच बोल रहे हैं। दोनों ने पूरा सच बोल दिया तो फिर दोनों ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। आप समझ गए होंगे, इस नामुकम्मल कहानी का एक किरदार इमरान खान और दूसरा किरदार जनरल रिटायर्ड बाजवा है। ये दोनों ही अपने आप को बहुत चालाक और बाकी सबको बेवकूफ समझते हैं। दोनों ने अपने अपने मफादात के तहत एक दूसरे से दोस्ती की और फिर ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते करते आपस में लड़ पड़े। दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मजीद नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है कि इन दोनों की गलतियों से सबक सीखा जाए। बाजवा साहब की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने बतौर आर्मी चीफ अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए 2017 में सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी। एक तरफ उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को काबू करके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करा दिया, दूसरी तरफ भारत के साथ बैक चैनल खोल लिया, यानी भारत के साथ खुद से राब्ते खोल लिए अपने तरफ हुकूमत को बाईपास करके। शाहिद खाकान अब्बासी की कमजोरी से बाजवा साहब के हौसले बुलंद हो गए। यह बताने की जरूरत नहीं कि बाजवा साहब ने 2018 में इमरान खान को कैसे वजीर आजम बनवाया। 2018 के इलेक्शन में धांधली और मीडिया की जुबानबंदी का मैं ऐनी शाहिद हूं। इमरान खान को वजीर आजम बनाने के बाद वो पंजाब और केपी में अपनी मर्जी के वज़राए आला लाना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने उनकी मर्जी चलने नहीं दी। खान साहब ने बाजवा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात से दूर रखने के लिए उन्हें भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दी। इस बैक चैनल के तहत नवंबर 2018 में करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखा गया, लेकिन अब यह कहते हैं कि फरवरी 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में खुदकुश धमाके के बाद भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक कर दी। इस दौरान 2019 में आईएसआई के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को अचानक तब्दील कर दिया गया, क्योंकि वो इमरान खान को भी नापसंद थे और बाजवा साहब के बैकडोर चैनल के लिए भी नामुनासिब थे। यानी कि जनरल आसिम मुनीर, जो जनरल बाजवा का बैकडोर चैनल भारत के लिए साथ चल रहा था, उसके लिए आसिम मुनीर मौजू नहीं थे। यानी बाजवा साहब का ये वर्जन कि खान साहब ने अपनी नापसंद पे निकाला, ये गलत हामिद मीर साहब कह रहे हैं दोनों ही मसला सी। अब कह रहे हैं कि इनकी जगह फैज हमीद को लाया गया। इन दिनों जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में बताया कि भारत के साथ कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। 25 जुलाई 2019 को मैंने अपने जंग के कॉलम में खबरदार किया कि मोदी पर एतमाद ना किया जाए। मोदी पाकिस्तान को घेर कर कश्मीर पर डिप्लोमेटिक सरेंडर कराना चाहता है और 5 अगस्त 2019 को यही कुछ हुआ और वहां पर मकबूजा कश्मीर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इस सब के अंदर इन्होंने यह भी कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर सवालात उठाए तो बाजवा साहब नाराज हो गए और उन्होंने टीवी चैनल्स के मालिकान के साथ एक मुलाकात में मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने तो अजमल कसाब के गांव जाकर कोई प्रोग्राम किया था, हालांकि ये झूठ है। और इस सब के अंदर एक टीवी चैनल ने मुझे भारतीय एजेंट करार दिया और उसी चैनल पर मुझे तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दिया गया। ये अपने फड्डे भी बता रहे हैं। अब ये बाकी सारी चीजें भी हैं कि 2021 के फरवरी में पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान और तमाम तर चीजें, 23 मार्च को मोदी ने जो खत लिखा, ये सब कुछ। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इस सब में एक दिन बाजवा साहब वजीर आजम के पास आए और बताया कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी पहले तो बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए बंगोल के किनारे हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तिजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान करेंगे। इमरान खान को बताया गया कि यह सारे का सारा मामला जो है, इसमें खान साहब ने पूछा कि मसला कश्मीर का क्या होगा, कश्मीर का क्या बना जो 2019 में उन्होंने किया। फैज हमीद ने उन्हें बताया कि 20 साल तक मसला कश्मीर जू का तू रहेगा और 20 साल बाद कोई हल तलाश करेंगे। यानी ये जनरल फैज और जनरल बाजवा ऑन बोर्ड थे, लेकिन इस सब के अंदर ये वो मौका था जब शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को बताया कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हम वहां पर क्या जवाब देंगे, हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, हम पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम लग जाएगा। और इस सब के अंदर जुलाई 2021 में आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात होने वाले थे। खदशा था कि अप्रैल में मोदी आता तो वो इंतखाबात भी खराब हो जाते, ये सब कुछ हो जाता। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि जी ऐसा नहीं है,
काबीना ने भी कहा कि हम तिजारत नहीं करेंगे, कश्मीर फरोशी हमसे नहीं होगी। बाजवा साहब शदीद गुस्से में आ चुके थे, यानी भारत से पींगे ना डालने पर बाजवा साहब को अपने वजीर आजम पर गुस्सा आ गया। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने बाजवा साहब का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें वजारत खारजा भी बुलाया और बताया कि भारत 2019 के जो 5 अगस्त के मूव्स हैं वापस नहीं लेता, तो इस अगर हम ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं तो इसे हमारी शिकस्त समझी जाएगी, ये सब कुछ। और 2021 में भी सितंबर में इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का पुराना मौक़िफ़ दोहराया और इसमें भी जनरल बाजवा मायूस हुए कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्यों सामने रख रहा है, ये बाजवा पॉलिसी क्यों नहीं रख रहा। लेकिन बाजवा साहब बैक चैनल के जरिए भारत को उम्मीद दिलाते रहे कि फिक्र ना करें, अप्रैल 2022 में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यानी भारत को पाकिस्तान के वजीर आजम को बाईपास करके जनरल बाजवा साहब यकीन दिलाते रहे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बात कही है कि इसराइल का मामला और ये सब कुछ। अब यहां पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है नाज़रीन इकराम, इस चीज को आपने अपने जहन नशीन कर लेना है कि ये एक इंकशाफ तो है, लेकिन इसमें एक शरारत का आंसर यह भी है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर जनरल बाजवा के नाम पर पाक फौज के खिलाफ कश्मीर बेचने की मुहिम है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स बाजवा पॉलिसी को पाक फौज की पॉलिसी के साथ नत्थी कर रहे हैं। और इस पूरी डिबेट के अंदर मैं ये समझता हूं कि नेगेटिव पहलू ये है, इस चीज से होशियार रहना होगा, क्योंकि दैट वाज द पॉलिसी ऑफ बाजवा एंड इवन इंक्लूड जनरल फैज हमीद, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ बाजवा एंड फैज। इमरान वॉज अपोजिंग दैट पॉलिसी, ये इसका लुबे लुबाब है। लेकिन इस चीज को पाक फौज के साथ नथी करना, पाक फौज की पॉलिसी करार देना, यह भी थोड़ी सी मैं समझता हूं कि ज्यादती होगी। और यह वो शरारत है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर हामिद मीर साहब के इस इंकशाफ के बाद और फिर यह बात इंडिया टुडे में लिखने की क्या जरूरत है, घर के मसले बाहर कौन बताता है, ऑल्दो वो उठा लेते आपका जंग का कॉलम भी, वो उस पर भी वावेला कर लेते, लेकिन स्पेसिफिकली राइटिंग इट फॉर इंडिया टुडे, व्हाट डज दैट मीन? क्या उसका यह मतलब है कि पाकिस्तान का जो पिछला चीफ था वो आपके लिए बड़ा अच्छा था लेकिन खान अच्छा नहीं था? तो ये सारी चीजें बहुत कुछ वाजे कर रही हैं, बहुत बड़ी गेम हो रही है बैक एंड पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।